आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। क्या एक कोर्ट केस में जजमेंट के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ले सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज कौन वाकिफ नहीं है। जब पहले के टाइम में लोगों को सवाल पूछना होता तो एक दूसरे से पूछते थे, किताबों के जरिए हम आंसर्स ढूंढ लेते थे। फिर जब फ़ोन आया, इंटरनेट आया तो गूगल से पूछने लगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए तो अब हम सवाल पूछते हैं AI टूल्स से। और कई लोग इससे अपने प्रोफेशनल जो प्रोफेशंस है उसमें भी यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग अपने काम को सही करने के लिए, अपने काम में मदद के लिए AI टूल्स को, अलग अलग AI टूल्स को यूज़ करते हैं। अब AI टूल्स को काम में यूज़ करना सही है या गलत है, कितना सही है और कभी गलत बन जाता है, ये अलग अलग प्रोफेशंस में वैरी करता है और एक सब्जेक्टिव चीज़ है। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया है जहां पे ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट में साइटेशंस के लिए यूज़ किया AI और हाई कोर्ट ने इसे फ्लैग भी किया है। बेसिकली ये केस एक स्कूल और उनके एक एम्प्लॉय के बीच में था। जब ट्रायल कोर्ट में गया तो फेवर जो वहां पे जजमेंट आया वो एम्प्लॉय के फेवर में आया और फिर स्कूल ने हाई कोर्ट में से चैलेंज किया। और जब हाई कोर्ट ने वो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट्स देखी तो उन्हें पता चला कि इसमें AI यूज किया गया है। जब उन्होंने वेरीफाई किया तो उन्हें पता चला कि इसमें AI यूज किया गया है। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने ये बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि AI जनरेटेड लीगल मटेरियल्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। दे एक्नॉलेज्ड कि AI की यूटिलिटी है, लाइक वी कैन यूज AI, बट उसको उसके बाद वेरीफाई करना हम कंप्लीटली या ब्लाइंडली AI पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। लाइक AI ही जनरेट करके देगा साइटेशंस एंड हम वो यूज करेंगे। बिकॉज जो दो मेन जजमेंट्स थी उसमें जो साइटेशंस यूज की गई थी वो दोनों गलत थी, जो ट्रायल कोर्ट ने उस केस में दी थी। एक जजमेंट का जो टाइटल दिया गया था, बेसिकली साइटेशंस यूज की जाती है इन प्रोसीडिंग्स में। कोई और जजमेंट जो बेसिकली जो सारे लॉज है, कोई और जजमेंट है तो उसकी रेफरेंस के लिए वहां पे एक टाइटल दिया जाता है, एक साइटेशन दी जाती है जो ये मदद करने के लिए इससे पहले इस रिलेटेड कोई केस आया है या इससे रिलेटेड कोई लॉ है। तो बेसिकली इसमें जो मेन दो साइटेशंस दी गई है, एक का टाइटल ट्रेस ही नहीं हो पाया कहीं पे, मतलब वो टाइटल ही गलत था, ऐसा कोई साइटेशन, ऐसी कोई जजमेंट थी ही नहीं। और दूसरी जो जजमेंट इस पे एट्रीब्यूट की गई है उसका टाइटल तो है बट जो साइटेशन थी वो गलत थी, मतलब टाइटल कुछ और था और उसमें साइटेशन कुछ और दी गई थी। बेसिकली जो अब इसमें जो ट्रायल कोर्ट ने वहां से जजमेंट्स दी थी वो दोनों AI जनरेटेड थी, वो दोनों गलत थी। तो हाई कोर्ट ने ये तो जारी किया कि जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है वो डिसीजन सही है, पर जो इसमें साइटेशन, जो इसमें जजमेंट्स है वो गलत है। और उन्होंने एक स्ट्रिक्टली ये वार्न किया है। बेसिकली दो चीजें बताई गई है कि AI इज यूजफुल बट हम बिल्कुल इसको, जो जुडिशियल स्क्रूटनी है, AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब आप अगर AI यूज कर रहे हैं किसी अपने काम में मदद के लिए, बट AI पूरा आपका काम नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो AI। और दूसरी चीज कि अगर कोई जजमेंट यूज कर रहे हैं आप तो यू डोंट हैव टू पैराफ्रेज इट। जितना पॉसिबल हो एज इट इज वो टेक्स्ट लिखने का वो करे, बिकॉज पैराफ्रेज करने से एट टाइम्स उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काफी कंसर्निंग है। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो यूज ऑफ AI है इस हद तक ये काफी कंसर्निंग है। बेसिकली जम्मू कश्मीर में तो ऐसे रिपोर्टेड पहला ही इंसिडेंट है, बट ओवरऑल अगर हम दुनिया भर में देखें तो तकरीबन 1600 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं जहां पे जो लीगल मटेरियल है उसमें AI डिटेक्ट किया गया था। 2025 में नंबर ऑफ सच इंसिडेंट्स वाज 120। मतलब 2025 में सिर्फ 120 ऐसे इंसिडेंट्स जुडिशरी में रिकॉर्ड किए गए जहां पे AI डिटेक्ट किया गया था। और आज अभी 2026 लाइक इट्स जून मिड 2026 में ऑलरेडी 1600 केसेस टोटल हो चुके हैं, विच मीन्स ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे इंसिडेंट्स के नंबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो 1600 इंसिडेंट्स की बात हो रही है, कहीं पे कुछ ऐसे केसेस भी इसमें है जिसमें लॉयर्स ने यूज किया है, और सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पे जज ने भी AI यूज किया था अपनी जजमेंट्स के लिए। और अगर ऐसे AI वी नो, क्योंकि ये जो मैं आपको 1600 इंसिडेंट्स की बात कर रही हूँ, ऐसा भी सामने आया, कई रिपोर्ट्स ऐसी आई जहां पे AI ने गलत जजमेंट दिया था, जो इसमें रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था उसके फेवर में अपना फैसला सुनाया था। तो हम AI पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी जजमेंट्स के लिए। सो बेसिकली अब जो ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट्स में
जजमेंट सही थी, बट उसमें जो जजमेंट साइटेशंस थी वो गलत थी, और हाई कोर्ट ने उसको फ्लैग किया और इसके अगेंस्ट वार्न किया कि ऐसी चीज़ों पे हम एआई पे हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते हैं साइटेशंस के लिए। और आगे से उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स को, सभी जो जुडिशरी है उन्हें ये इस कोर्ट इस केस के थ्रू एडवाइजरी दी कि आप एआई को ऐसे ब्लाइंडली यूज ना करें। इफ यू यूज एआई, इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें कि ये सही है या गलत है। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।